पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये चीज शायद ही आप लोगों को किसी ने बताया होगा। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हमें अपना डाइट अच्छा रखना होता है, हमें अपना स्किन केयर रेगुलर करना होता है और साथ में अपना जो रूटीन है उसे अच्छा बनाना होता है और उसे भी रेगुलर फॉलो करना होता है। ये सारी चीज़ों के साथ हमें रेगुलर रहना होता है। ये चीज़ें तो आपने सुनी होगी, लेकिन इन चीज़ों के साथ बहुत सारे लोग रेगुलर हो ही नहीं पाते हैं। और जब आप रेगुलर नहीं होंगे तो आपकी झाइयाँ ठीक कैसे होगी? सबसे बड़ी समस्या यही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूं वो है कि आप इन सब चीज़ों के साथ रेगुलर कैसे होंगे, स्किन केयर के साथ, या फिर आप जो रूटीन बना रहे हैं उसको आप रेगुलर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन करते हैं किसी दिन छूट जाता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट दिखेगा ही नहीं आपको। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना चाहिए। जी हाँ, दिमाग को ये चीज़ समझाना चाहिए, अपने मन को ये समझाना चाहिए कि मैं अपनी झाइयों को ठीक कर लूंगी। क्योंकि आप देखे होंगे या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो भी एक इंसान ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रात रात भर जगते हैं और पढ़ते हैं, फिर भी उनकी आंखों में नींद नहीं होता। और ये एक दिन का नहीं होता, उनके साथ रेगुलर होता है। वो कई रात लगातार जगते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो भी एक इंसान ही होते हैं। लेकिन वो अपने दिमाग में ये चीज डाल चुके होते हैं कि हमें आईएएस बनना है और आईएएस की तैयारी में बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, हमें रात रात भर जगना होता है, पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में बैठी होती है, जिसकी वजह से उनकी जो दिमाग है उस तरीके से बिहेव करती है कि मतलब उनको बहुत देर तक नहीं भी सोने के बाद उनको नींद नहीं आती, बहुत देर तक वो पढ़ सकते हैं। तो रीजन यही होता है कि उनका दिमाग उनको सपोर्ट करता है। उसी तरीके से अगर आप अपने दिमाग में इस चीज को डाल लेंगे कि हम अपने झाइयों को ठीक कर लेंगे, और झाइयाँ क्यों ठीक नहीं होगी, मैं झाइयाँ ठीक करके रहूंगी, तो आपका दिमाग भी आपको सपोर्ट करेगा। आप एक दिन स्किन केयर करेंगे और दूसरा दिन भूल जाएंगे तो आपके दिमाग में झट से वो चीज याद आ जाएगी, अरे मैंने तो अभी स्किन केयर नहीं किया, आज मेरे रूटीन में ये चीज छूट गया है। ये छूटना नहीं चाहिए था। हम अपने दिमाग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कि हम अपने झाइयों को ठीक करके रहेंगे, तो हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और जब रेगुलर इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज ही आपको पता नहीं है। आप क्या करते हो, आप एक तरफ ये सोचते हो कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि लोग आपसे यही कहते हैं, आप लोग भी यही सब चीज सुनते हो कि झाइयाँ तो कभी ठीक नहीं होती, और आपके दिमाग में भी यही चलता है झाइयाँ तो ठीक नहीं होती, झाइयाँ तो ठीक नहीं होती। और एक तरफ आप फेस पैक लगाए जा रहे हो, आप बहुत सारी क्रीम्स लगा रहे हो। तो अब सोचिए कि आपका दिमाग आपको सपोर्ट कहाँ से करेगा? वो तो खुद कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। एक तरफ क्रीम लगाया जा रहा है और एक तरफ ये बताया जा रहा है कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती। इसलिए आप एक ही चीज पे फोकस कीजिए कि झाइयाँ ठीक होती है, होती हो या ना होती हो, मैं अपनी झाइयों को ठीक करके रहूंगी। और यही बात मैंने अपने मन में बैठाई थी। शुरू में जब आज से 3-4 साल पहले मुझे झाइयाँ हुई थी तो मेरे पार्लर में मुझसे लोग यही कहते थे कि झाइयाँ ठीक नहीं होती है, आप कुछ भी कर लीजिए, झाइयाँ ठीक नहीं होगी, थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो जी हाँ, ये होता है कि थोड़ा बहुत, जैसे ठंड का मौसम आया तो थोड़ा सा लगता है चेहरे पे कि झाइयाँ आ रही है, लेकिन आप डेली जब स्किन केयर करते हैं तो वो झाइयाँ दिखाई नहीं देती है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को आज यही बता रही हूँ कि झाइयों को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कीजिए और दिमाग में इस चीज को डाल लीजिए कि झाइयों को ठीक करना है और हम ठीक करके रहेंगे। तो ये है आज का सबसे बड़ा डिसीजन जो कि आपको खुद लेना है। आप अपनी स्किन के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने घर के रूटीन के बारे में आप खुद जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको कैसे रूटीन बनाना है, कैसे फॉलो करना है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। और आज एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों का ये कमेंट आ रहा है कि ठंड के मौसम में फेस काला पड़ रहा है, काला पड़ने की वजह से झाइयाँ जो है वो और ज्यादा डार्क लग रही है, तो आप कुछ ऐसा बताओ जिससे कि ये ठीक हो सके। तो देखिए, ठंड के मौसम में स्किन काला पड़ने का रीजन यही होता है कि हमारा जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, स्किन में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी भी हम बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। और बहुत सारे
लोग मॉइस्चराइजर भी ठीक क्वांटिटी में नहीं लगाते, ठंड के मौसम में मॉइस्चराइजर चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से भी ये होता है। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसा फेस पैक बताऊंगी। ये फेस पैक आपके स्किन को हील करेगा, आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को प्लम्पी बनाएगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, रिपेयर करेगा, मतलब सर्वगुण संपन्न आज का ये फेस पैक है। ना करते हुए फटाफट से देखते हैं कि इस रेमेडी को हमें बनाना कैसे है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक बर्तन लेना है साफ सुथरा सा, और उसे हमें चढ़ा देना है गैस पे। मैं यहाँ इंडक्शन पे रख रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे आधा ग्लास के लगभग पानी, और ये पानी कोशिश कीजिए कि पीने वाला हो, मतलब साफ वाटर हो। मैंने आरओ का ही पानी इसमें यूज किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है सबसे पहले आधा चम्मच के लगभग कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप इसमें हल्दी को स्किप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डालेंगे तो आप कस्तूरी हल्दी ही डालेंगे, नहीं तो आपका फेस और ज्यादा काला लग सकता है आपको। तो इसलिए यहाँ पे हम कस्तूरी हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग मेथी दाना, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, और धो के ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेथी दाना में भी बहुत सारी धूल मिट्टी होती है। तो इसलिए मेथी दाना को धो करके हम इसमें डालेंगे। मेथी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, साथ में एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है। दूसरी चीज जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ चावल। जी हाँ, चावल भी मैंने 1 चम्मच लिया है, अच्छे से धो लिया है, और इसमें धुले हुए चावल हम डाल देंगे। चावल में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन B2, 6 या फिर विटामिन ई होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड होता है, फेरोलिक एसिड होता है। ये सारी चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर काम करती है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चावल भी डाल दिया है, और चावल भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज हम डालेंगे वो डालेंगे फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को मैंने धुला नहीं है, क्योंकि मैं इसको साफ सुथरा करके रखती हूँ, तो मैंने ऐसे ही इसको डाला है। अगर धोना चाहे तो आप धो सकते हैं, थोड़ा जेल टाइप में हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं धुला है, इसको ऐसे ही डाल दिया है। फ्लैक्सीड में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है, साथ में ओमेगा 3 का ये भंडार होता है, जो कि हमारी स्किन को रिपेयर करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत ही काम की है, और बहुत आसानी से ये बन जाएगी। आप लोग देखिएगा, मैंने इसमें सारी चीजों को डाल दिया, और इसे अच्छे से हम पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये जेल फॉर्म में ना आ जाए। जब आप इसको पकाते रहेंगे, जब आप इसको चम्मच से बीच बीच में उठा के देखेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि ये जेल जैसा हो रहा है, थोड़ा सा ये गिर रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ दिखाने का। तो जब ये जेल जैसा हो जाएगा थोड़ी देर पकने के बाद, तब हम क्या करेंगे, इसे हम फटाफट से छान लेंगे। देर बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर छनेगा नहीं, क्योंकि गरम गरम में ही इस प्रोसेस को हम करेंगे। आगे का कुछ प्रोसेस है जो कि हम गरम में ही करेंगे। तो हम इसे फटाक से छान लेंगे। छानने के बाद हमें मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा जेल। अब इस जेल को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। जिनके भी फेस में पिगमेंटेशन है, चाहे कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन है, आप एक बार इस रेमेडी को जैसे मैं बता रही हूँ बनाना, वैसे बना करके 1 महीने यूज कीजिए। फिर मुझे आके बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के साथ रेगुलर रहना। तो इसलिए ये जो हमें जेल मिला है बहुत ही काम का जेल है। अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ फेशियल ऑयल, जो कि मैं खुद बनाती हूँ और मेरा सेल भी होता है। ये फेशियल ऑयल डालने का रीजन ये है कि इस फेशियल ऑयल में बहुत सारी चीजें मैं डालती हूँ। इसमें मैं 13 ऐसे इंग्रेडिएंट डालती हूँ जो कि पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हिबिस्कस हो गया, मुलेठी हो गया, मंजिष्ठा हो गया, सिबकथम हो गया, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैं अपना ये ऑयल ही 1 ड्रॉपर डाल रही हूँ। लेकिन जिनके पास ये ऑयल नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें जरूर डालेंगे, क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ में हमारी स्किन को रिपेयर भी करता है। तो हम इसमें डाल देंगे और डाल करके गरम गरम में ही डालेंगे, ताकि हम ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर सके, नहीं तो ऑयल अलग हो जाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन में अंदर तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें नमी होता है और हमारी स्किन को ठंड के मौसम में नमी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन तक नमी नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए हम इसमें एलोवेरा जेल 1 चम्मच जरूर डालेंगे।
उसके बाद हम इसमें जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो डालेंगे मुलेठी का पाउडर। जी हाँ, मुलेठी का पाउडर। आप लोगों को पता ही है, गर्मी के दिन में दही मुलेठी लगा लगाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी झाइयों को खत्म किया है। और मेरे ख्याल से ठंड के मौसम के लिए आज की रेमेडी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, मुलेठी इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच और इसे फटाफट से मिलाना शुरू करेंगे। तब तक ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है, अच्छे से ये मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये अच्छे से मिल जाता है। तो हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे बहुत अच्छे से, तो ये मिल जाएगा। जब अच्छे से ये मिल जाए तब आपको क्या करना है, इसे स्टोर करके रखना है। या तो आप कांच वाले किसी भी डब्बे में डाल करके इसे फ्रीज में रख दीजिए। गर्मी का दिन होता तो आप आइस क्यूब बना करके रख सकते थे, बट गर्मी का दिन नहीं है, ठंड का मौसम है, तो इसलिए आप किसी भी कांच, नहीं तो मैंने जिसमें बनाया है इसी को मैं फ्रिज में ढक के रख दूंगी। और इस फेस पैक का इस्तेमाल आपको रोज करना है। स्नान करने से पहले आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाएंगे। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए आपको अपने फेस को क्लीन करना चाहिए और क्लीन करने के बाद इस फेस पैक को आप लगाएंगे रोज स्नान करने से पहले। डेली का आपका रूटीन होगा, आप अपने फेस पे इस फेस पैक को मोटा मोटा सा लगा लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है लगाने में प्रॉब्लम हो, बट मुझे नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा जो फेस पैक है वो थिक था। तो इसको आप अपने फेस पे लगा लेना है। कोशिश कीजिए कि उल्टी उल्टी दिशा में लगाइए, जिससे कि ये होगा, ये आपके स्किन को टाइट भी करेगा, लिफ्ट अप भी करेगा। मतलब ये सर्वगुण संपन्न फेस पैक बन के तैयार हुआ है। तो अपने फेस पे आप लगा लेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि आप तुरंत फ्रिज में से निकाल कर और तुरंत नहीं लगाएंगे। आप सो के उठेंगे उसी वक्त इस फेस पैक को बाहर रख देंगे और 1-2 घंटे के बाद अपने फेस पे लगाएंगे। नहीं तो कहीं मालूम चला कि आप लोग इस फेस पैक को लगा रहे हैं और आपको सर्दी जुकाम हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको वेट करना है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाए फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है और लगा लेना है। लगाने के बाद आपको इसको सूखने देना है। मैंने इसको 20 मिनट रखा था, ठंड का मौसम है, हल्का हल्का सा मेरा सूख गया था, मतलब आंखों के पास तो मेरा पूरा सूख गया था और ये सब जगह में हल्का सा बच गया था। तो आपको क्या करना है, इसको कोई भी रगड़ा रगड़ी नहीं करना है। मैंने एक वेट टिश्यू लिया है और उसके हेल्प से मैंने अपने पूरे फेस को क्लीन किया है। आप देख सकते हैं चेहरे में बहुत प्यारी सी शाइन आई है, ग्लो आया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस फेस पैक को लगाने के बाद मैं एकदम से खुश हो गई हूँ। इतना अच्छा मेरा स्किन लगने लगा है। तो एक बार जरूर मेरे बताए हुए तरीके से इस फेस पैक को बनाइएगा, लगाइएगा और डेली लगाइएगा। ठंड के मौसम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और स्टोर करने का तरीका भी मैंने बता दिया, यूज करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से आप इस फेस पैक को डेली एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें सूट करेगी नहीं करेगी, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइए, पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। और यदि आपके स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज आप किसी रेमेडी पर विश्वास भरोसा करके टिके ना रहें, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलती कि आपके स्किन में सीवियर प्रॉब्लम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आप अपने डॉक्टर से नहीं मिले, रेमेडीज ट्राई करते रहें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इस तरीके से आज का ये फेस पैक आप लोग बनाइए, लगाइए और जो मैंने एक टिप दी है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और आज के इस फेस पैक को यूज करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप भी करके जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।